अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो फाइनली मेरी नंद की शादी खैर खैरियत से हो गई है। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स थे और उसके बाद हमारी वापसी थी जर्मनी की। और इन 2 वीक्स पे ना मैंने अपने काफ़ी सारे काम जो हैं वो रखे हुए थे। मैंने कहा था कि शादी हो जाएगी, शादी के बाद जो है ना मैं अपना ये काम करूँगी, वो काम करूँगी। काफ़ी सारे मेरे काम थे, लेकिन जैसे शादी हुई है उसके बाद हम इतना थक गए थे कि दिल करा तो बस रेस्ट ही करें। लेकिन ऊपर से ये प्रेशर भी था कि अब रोज़ रोज़ तो नहीं पाकिस्तान आया जाता, तो अब आए हैं तो अपने सारे काम जो है वो करके जाएं। और ऑब्वियसली शादी से पहले जो है वो बस शादी की तैयारियां चल रही थी, तो ये ऐसे ज़्यादा मिलने मिलाने वाला सीन भी नहीं हो सका था। तो शादी के बाद जो है ना फिर कुछ दावतें भी थी जो कि हम लोगों ने अटेंड की। ये भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, तो इन्होंने हमें इन्वाइट किया हुआ था अपने फार्म हाउस पे। तो एक दिन तो हम लोग यहाँ चले गए थे। वैसे शादी के बाद हम लोगों ने ये दावत एक्सेप्ट की, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी था क्योंकि न्यूली वेड कपल के लिए जो है ना बहुत प्यारे स्पॉट्स थे वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए। शाम का वक्त था और सनसेट में ना थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, तो इस वजह से हमें था कि जल्दी से खाना खाएं और उसके बाद बाहर जाएं और पिक्चर्स बनाएं। पिक्चर्स वगैरह बना के हम लोगों ने वैसे ही फार्म हाउस की सैर की और बहुत ही प्यारी जगह थी। तो वेदर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का होता ही प्यारा है, स्पेशली हम लोग जिन डेज़ में गए थे। हम लोग ना अभी आधा ही फार्म हाउस जो है वो डिस्कवर करके बैठे थे। बाद में पता चला कि पीछे एक और दरवाज़ा है, उस दरवाजे के थ्रू जब गुजरते हैं ना तो दूसरी तरफ जो है ये वाली जगह है। और ज़मीन पे ये पूरी जगह पे जो है ना ये नीचे कॉर्न पड़ा हुआ था और यहाँ पे इजना को मुर्गियाँ भी नज़र आई हैं। मुझे वैसे पता कोई नहीं था, लेकिन सामने पहले कहा मैं मकई दिखा के लाऊं, तो इस वजह से। उसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर अभी बाहर बैठे ही थे कि अंदर से आवाज़ आ गई कि चाय रेडी है, तो चाय पी लें आके। अंदर गए, चाय पी, डिज़र्ट खाया। उसके बाद जो है ना घर जाने का टाइम आ गया था। मैंने मामा को कॉल की, उनसे पूछा कि वो कहाँ पे है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग बाज़ार चले जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे कज़न्स की तरफ चले गए थे। यहाँ पे उन्होंने चाय पिलाई और वैसे जो है ना उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था। मैंने कहा था मैं किसी दिन आऊँगी और बिरयानी खाऊँगी, लेकिन वो वाला प्लान इतना लाइक शॉर्ट टाइम था ना कि वो हमारा प्लान एंड तक जो है वो नहीं बन सका। लेकिन खैर जितनी बार भी मैं वहाँ गई हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। बीच में हम लोग फिर कुछ डेज़ के लिए जो है ना वो लाहौर चले गए और लाहौर में हम लोग ठहरे थे इफ्साम की मुमानी की तरफ। उन्होंने यहाँ पे ना हमें बहुत ही मज़े का हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट करवाया। और उसके बाद जो है ना एक चीज़ जो कि मैंने सोचा था कि इस बार इफ्साम के साथ मैं जा रही हूँ तो मैंने करनी है, वो थी कि बाइक पे बैठना है उनके साथ बाइक पे बैठना है। बाइक की राइड जो है ना मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, एक बाइक की राइड और एक जो है ना रिक्शे की राइड। तो अभी तक जो है बाइक पे मैं पापा के साथ ही बैठी हूँ जब कभी पाकिस्तान आई हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इफ्साम के साथ बाइक पे बैठी हूँ। एक दिन हम लोगों ने सोचा था कि अब फिर से काफ़ी टाइम हो गया है, इज़ना की कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हमने उसे करवाई, तो हमने सोचा उसे पार्क में लेके जाएंगे उस दिन। लेकिन ये हुआ कि पहले जो है वो इफ्साम किसी काम से गए, उनका हमने वेट किया। वो जब आए तो इज़ना निकली हुई थी कहीं वो एक्चुअली जो ममानी है ना उन्होंने कैट्स रखी हुई हैं, किटन रखी हुई हैं। तो उनमें से ना एक जो है वो बीमार थी, तो उसको लेके वो डॉक्टर के पास गए थे, तो इज़ना भी साथ चली गई। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम वेट कर रहे थे कि इज़ना जब आएगी तो हम फिर उसे पार्क में लेके जाएंगे। उतनी देर में अंधेरा हो गया था और वैसे भी शाम का भी जो है ना हमारा एक और प्रोग्राम था, तो इस वजह से फिर थोड़े टाइम के लिए हम लोग आए थे और उस दिन रश भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर हमने सोचा कि चलो ये क्योंकि इतना दूर नहीं है तो हम लोग अगले दिन जो है ना फिर से आ जाएंगे। तो खैर अगले दिन वाला प्लान तो फिर कोई नहीं बन सका, लेकिन जितना इज़ना ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है उसने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। है जैसे हमने बताया इज़ना के लिए तो घर के अंदर भी जो है वो बहुत इंजॉयमेंट थी क्योंकि वहाँ पे कैट्स हैं। आराम से बैठो। फिर मैं आपके खांचे को आपके प्लास्टर काटूं। क्या हुआ है खांचे को? खांचे ने ऐसे प्लास्टर करनी है। खांचे ने ऐसे प्लास्टर करनी है। इधर उसके क्या हुआ हो गया है? या
हमारा ना लाहौर में 2 से 3 नाइट्स का जो है ना वो स्टे था। तो मेन मकसद जो है ना वो ये था कि हमारी शॉपिंग हो जाए। तो डेली की जो पहली एक्टिविटी होती थी वो ये थी कि शॉपिंग करने जाते थे। तो उसका मैंने व्लॉग ज़्यादा जो है वो शूट नहीं किया, क्योंकि या तो मैं व्लॉग शूट कर लेती या मैं शॉपिंग कर लेती। तो इस वजह से जो है उसके बाद की लाइक एक्टिविटीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बीच में कुछ लाइक शॉपिंग के अलावा हमारी एक्टिविटीज़ थी। तो यहाँ पे हम लोग बाहर खाना खाने आए हुए थे। उसके बाद जो है ना बाकी सब घर चले गए, तो हमने बाइक पे जाना था। तो मेरा ना दिल किया, मैंने कहा कि हम लोग लेयर्स का केक खाते हैं। मैंने पहले भी एक बार खाया था और वो इतना मज़े का था, लाइक बेस्ट केक जो आज तक मैंने जितनी भी केक्स खाए हैं सबसे बेस्ट केक जो है वो यहाँ का था। तो पहले भी जब हम लाहौर आए थे ना तो ये केक खाया था। तो उसके बाद जो है ना मुझे दोबारा से क्रेविंग हो रही थी, और हम लोग जो है ना वो लेयर्स की शॉप के पास से गुजरे थे। फिर मैंने कहा कि केक लेते हुए जाते हैं। तो बस एंड वाले डेज़ में ना ये सब कुछ चल रहा था, शॉपिंग, खाना पीना बाहर से, कुछ दावतें वगैरह। और मामा लोग जो हैं वो सारे वापस चले गए हुए थे। उनकी वापसी जो है ना हमारे से 1 वीक पहले थी। इवन जो इब्साम की खालाएँ हैं वो भी सारी चली गई थी। तो जैसे जैसे सब आए थे ना वैसे वैसे सब जा रहे थे। तो एंड पे थोड़ी सी जो है वो उदासी भी हो रही थी, क्योंकि एक टाइम पे जो है वो फुल हाउस था, शादी का एटमॉस्फेयर ये वो, और एकदम से जो है ना वो सबकी एक एक करके वापसी थी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी भी बस हुई पड़ी थी, मेरा भी दिल था अब जल्दी से वापस जाऊं, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम के लिए पाकिस्तान में जो है वो या मेरे से रहा भी नहीं जाता। मैं मिस करती हूँ फिर जर्मनी को भी। तो 6 वीक्स के लिए हम लोग गए थे, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था। लाइक 4 वीक्स तक जो है मैंने स्टे किया हुआ है, लेकिन 6 वीक थोड़ा सा था ज़्यादा। सो लास्ट वीक जो है ना वो एक शादी भी थी। शादी पे तो खैर मैं नहीं गई, क्योंकि शादी उस दिन थी जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी। तो बेसिकली जाया जा सकता था, लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाना था। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट ढोलकी जो है वो अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे भी दावत पे आए हुए हैं, ये लास्ट दावत थी। और बस उसके बाद जो है ना हमारी वापसी थी। तो ये थी ये दावत थी लैला की फ्रेंड की तरफ, उसने हमें इनवाइट किया था। वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है ना वो इज़्ना खुश हुई थी, क्योंकि यहाँ पे उसे झूला मिल गया है। नॉर्मली तो दूसरे झूले पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे होते हैं, लेकिन ये जो सही वाला झूला है ना ये उसे पहली बार लाइक पाकिस्तान में नज़र आया है। ऊपर से उन्होंने यहाँ पे मोर भी रखे हुए थे, जो कि देख के इज़्ना बहुत खुश हो रही थी। स्टूल स्टूल है। पर फिर बड़े होंगे ना फूल। अच्छा अच्छा, अभी ये बड़े होंगे तो फिर इनके पर बड़े हो जाएंगे। ओह अच्छा। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोगों ने सूप जो है पाकिस्तान में बहुत पिया है, बहुत सूप पिया है। जब हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते थे तो लाजमी जो है वो पहले सूप ऑर्डर करते थे, उसके बाद जो है वो कोई और मील जो है वो ऑर्डर करते थे। और दावतों पे भी जो है ना वो सूप जो है वो कॉमन था। सो खाना उस दिन बहुत मज़े का था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो कंपनी थी। काफ़ी हमने उस दिन एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना बस कुछ डेज़ ही रह गए थे वापस जाने में। तो मैं एक बार जो है वो नाना अबू को मिलने गई, और उसके बाद जो है ना मैं फिर दादी अम्मी को मिलने गई। जिस दिन हमारी वापसी थी उससे एक दिन पहले जो है ना मैंने कहा था मैं सबसे मिल लूँगी, और लास्ट डे जो है ना वो फिर बस जो लास्ट काम रहते हैं वो कर लूँगी, पैकिंग वगैरह अपनी कंप्लीट करूँगी। क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है ना वो शाम के वक्त थी, शाम भी नहीं रात के वक्त थी। तो मैंने ना अपनी कज़न से भी मिलना था, जो कि मेरी भाभी की सिस्टर्स भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ना भाभी के लिए और नाइल के लिए ना एक गिफ्ट देना है। तो वो जो है एक दिन पहले आया नहीं था, तो अगले दिन जो है ना जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी फिर उस दिन मैंने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। तो यहाँ पे उन्होंने इज़्ना के लिए भी एक जो है वो गिफ्ट तैयार किया हुआ था, जो कि मैं यहाँ पे अनरैप कर रही हूँ। उन्होंने ना एक हमें पिक्चर दी थी, जिस पे लाइक हमारी अपनी पिक्चर थी, और उस पे नीचे ना नाम भी लिखे हुए थे। तो वो मुझे इतनी क्यूट लगी, लेकिन मैं किसी को भी दिखा भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो नाइल का गिफ्ट है ना उसका सेम ऐसे ही था, उसकी पिक्चर के साथ, भाभी का जो था वो भाभी की पिक्चर के साथ था। तो मैं भी किसी को ये भी नहीं दिखा सकती थी, वरना उन्हें थोड़ा बहुत लाइक उनका सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। तो वो जो सरप्राइज़ है मैंने नाइल की बर्थडे पे हैंड ओवर करना था। सो रात को फिर हमारी फ़्लाइट थी, जो कि हम सब ने ऑलमोस्ट पूरा टाइम जो है वो सो के गुजारी थी। जर्मनी का कोल्ड वेदर जो है वो हमारे वेलकम के लिए रेडी था। फ़्लाइट के दौरान ही ना मुझे फ़ील हो रहा था कि इज़्ना की तबीयत काफ़ी ख़राब है। जैसे हम कतर पहुँचे थे तो मैंने चेक किया तो उसे फ़ीवर था। फिर घर आके भी कुछ दिन जो है वो बस इस तरह से ही गुजर गए।
आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।